हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पुराने ब्लाउज से कटोरी ब्लाउज जो हमारा है उससे नाप लेना सीखेंगे। तो पहले हम लेंथ को नापेंगे। तो हमारा जो शोल्डर की जॉइंट है वहाँ से हमें इसकी लेंथ जो है वो नापनी है। तो वहाँ से नीचे तक हमें इसकी लेंथ लेंगे। तो जो भी हमारी लेंथ आएंगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करके रखना है। और गला हम ऊपर से जो हमारा गला ऊपर से हमारी जो गला पट्टी होती है वहाँ तक हम इसको नापेंगे, या फिर हम हमारा जो बैक साइड की जो पट्टी होती है उससे नाप के भी हम हमारा गला जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बैक साइड का नाप हो गया। अब हम इसकी फ्रंट साइड का नाप कैसे लेना है वो हम सीखेंगे। तो पहले हमें बटन को बंद कर लेना है, फिर हम चेस्ट का नाप रखेंगे। तो हमें चेस्ट से आर्म होल तक हमें नापना है। तो यहाँ पे 10.5 इंच आया है, तो 10.5 इंच का डबल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 21 इंच। तो ये हमारा फ्रंट साइड का हमारा नाप हो गया, और फ्रंट साइड का और बैक साइड का दोनों का मिलाकर 42 इंच हमारी चेस्ट का नाप है। तो हमें 10.5 इंच वन साइड का चेस्ट का नाप मिला है। तो हमें इस तरह से चेस्ट का नाप रखना है। तो अब हम फ्रंट साइड का जो हमारा आगे से हम शोल्डर को पहले नापेंगे। तो पहले इसको इस तरह से अच्छे से हमें इसे बिछा लेना है। फिर हमारा जो शोल्डर का जॉइंट होता है वहाँ से हम शोल्डर का नाप रखेंगे। तो यहाँ पे ये 11.5 इंच आया है, तो 11.5 में हमें आधा इंच प्लस करके इसका डबल करके हमें इसको मतलब 6.25 इंच हमें इसका नाप शोल्डर का रखना है। तो हमारा जितना शोल्डर आया है उसमें आधा इंच प्लस करके हम उसका आधा करके शोल्डर को रखेंगे। और गले की चौड़ाई जो है वो हम इस तरह से नाप के इसका आधा हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम गले का नाप भी निकाल लेंगे। तो अब हम फ्रंट साइड का गले की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जितनी गले की लंबाई आती है इस तरह से हमें गले को नापना है। तो गला जितना हमारा आता है उसमें हमें आधा इंच प्लस करके रखना है। तो अब हम हमारा जो योक पट्टी है उसकी लेंथ लेंगे। तो आगे से हमारी जो योक पट्टी का जितना नाप आता है उसमें हमें आधा इंच प्लस करके रखना है। अब हम दूसरी साइड का भी नाप लेंगे। तो उसमें भी हमें जितना नाप आया है उसमें आधा इंच प्लस करके हम रखेंगे। तो अब हम कटोरी का नाप रखेंगे। तो कटोरी का नाप हमें हमारी जो हाई पट्टी और हुक पट्टी होती है वहाँ से हमारा जो कटोरी का जॉइंट होता है वहाँ तक उसको नापना है। तो कटोरी में जितना नाप आया है उतना ही हम रखेंगे, क्योंकि कटोरी हम अलग से इसको उरेब काटना पड़ता है। तो हमारा जो मार्जिन होता है वो हम उसमें निकाल लेंगे। तो अब हम डॉट पॉइंट निकालेंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा जितना आया है उसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे। अब हम क्रॉस पट्टी का नाप रखेंगे। तो क्रॉस पट्टी हम गले से हमारा जो कटोरी का जॉइंट है वहाँ तक नाप के उसमें भी हमें आधा इंच प्लस करेंगे। और शोल्डर पट्टी जो हमारी है उसको भी नाप के उसमें भी हम आधे इंच का प्लस कर लेंगे। ये जो हमारी क्रॉस पट्टी और कटोरी का जॉइंट है
स्लीव्स का और कटोरी का, उसको भी इस तरह से नाप के उसमें भी आधा इंच प्लस करेंगे। यहाँ पे क्रॉस पट्टी की नीचे की और साइड की नाप भी हम इसी तरह से लेंगे, इसमें भी आधे इंच हम प्लस करेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉस पट्टी का पूरा नाप ले सकते हैं। और यहाँ पे भी आधे आधे इंच हम ज़्यादा रखेंगे ताकि दोनों साइड सिलाई में जाएगा। अब हम आर्म होल हमारा जो होता है उसको इस तरह से नहीं नाप सकते, इसलिए हम एक स्पेशल आज इसका स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। तो हम जब भी कटिंग करेंगे तो इस तरह से ये जो हमारी स्लीव्स का जॉइंट है वहाँ से नीचे तक हम इसका नाप रखेंगे। तो यहाँ से जितना भी आता है उसमें हम आधा इंच प्लस करके हम आर्म होल का नाप जो है वो निशान लगा लेंगे और इसमें गोलाई हम दे देंगे। तो दोस्तों आर्म होल निकालना बहुत ही आसान है, तो इस तरह से आप आर्म होल निकाल सकते हो। तो अब हम स्लीव्स का नाप लेंगे, तो पहले इसको सीधा कर लेंगे। तो अब पहले हम स्लीव्स की लेंथ नापेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेंथ जितनी आई है उसमें हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे, क्योंकि आधा इंच आगे और आधा इंच हमारे शोल्डर में सिलाई में जाएगा। तो उसके लिए हम 1 इंच प्लस करके रखेंगे। मोहरी को भी हम इस तरह से स्लीव्स को रख के फिर इसका नाप भी इस तरह से हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जितना भी नाप आता है, तो कपड़ा भी हमारा डबल फोल्ड ही होता है, तो इसमें जितना आया है उतना ही हमें रखना है। तो इसमें 7 इंच आया है, तो पूरी हमारी जो मोहरी है वो है 14 इंच की, तो उसका आधा है 7 इंच। तो अब हम आर्म होल, हमारी जो स्लीव्स का आर्म होल होता है उसे निकालना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। जहाँ पे हमारी स्लीव्स की जॉइंट है वहाँ से बीच में पकड़ के इसे हमें नाप लेना है और सीधा निशान लगा लेना है। और यहाँ पे स्लीव्स की जो नीचे की हमारी चौड़ाई है उसको भी इस तरह से नाप के वहाँ पे भी 1 इंच हमें प्लस कर देना है। और हाई पट्टी और हुक पट्टी का निशान भी हम इस तरह से नाप के हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों कटोरी ब्लाउज का नाप लेना बहुत ही आसान है, और आर्म होल और हमारा शोल्डर निकालना भी बहुत ही इजी है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।